नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई श्रृंखला के तीसरे एपिसोड में जिसका नाम है पॉइंट ब्लैंक। आइए कट्टा लोड करते हैं। ब्रिटिश न्यूज़पेपर गार्डियन और बीबीसी आजकल इस बात पर चिंतित है कि बंगाल में लाखों मतदाताओं के नाम डिलीट कर दिए गए। ये वही न्यूज़पेपर है जिन्होंने अपने देश में अपने समाज के 8-8 साल की बच्चियों की वर्जिनिटी डिलीट किए जाने पे एक शब्द नहीं बोला था। भाई आप पाकिस्तानियों पर फोकस करो जो तुम्हारा देश एक्चुअल में चला रहा है। तुम बांग्लादेशियों को अपना मेयर बनाओ, हम तो ऐसे ही डिलीट मारेंगे उन्हें। 75 वर्ष हो गए यहाँ से गए, बुढ़िया मर गई, लेकिन एम्पायर का मुंह जा नहीं रहा है कि हमारे हिसाब से वोटिंग करवा लो। 5 बजे शाम में बजट पढ़ने वाले गए। भाई अपनी बिटिया पे ध्यान दो, कोई पाकिस्तानी अंकल उसको गोद में लॉलीपॉप खिला रहा होगा। भाजपा के हैंडल से यह बताया गया कि बंगाल में हर बेरोजगार को 3000, हर महिला को इतना, हर किसान को उतना मिलेगा। ये अमित शाह जी ने घोषणा की। लगता है अमित शाह जी की मोदी जी से बनती नहीं है। मोदी जी ने रेवड़ी को लेकर कुछ समय पूर्व ही यह कहा था, आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। और यह भी साथियों, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं जनता की गाढ़ी कमाई, टैक्स पर की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बांट देता, तालियां बजवा लेता। मेरा रास्ता वो नहीं है दोस्त। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोदी जी जब रेवड़ी कहते हैं तो वह गैर भाजपा शासित प्रदेशों के लिए होता है, क्योंकि भाजपा तो ये सारा पैसा पार्टी फंड से देती है। मुझे लगता है कि भाजपा वालों ने अमित शाह जी को बदनाम करने के लिए ये लिख दिया होगा, क्योंकि कुछ समय पूर्व अमित शाह ने बंगाल में ही बोलते हुए यह कहा था कि बंगाल पर कुल कर्ज 8 लाख करोड़ का है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 38% है। या तो बंगाल में कहीं क्रूड ऑयल का भंडार मिल गया है, खुदा का नाम लेके खोद, या अब झाल मुड़ी का एक्सपोर्ट अमेरिका में होगा, जिससे यह कर्ज भाजपा के आते ही इतना कम हो जाएगा कि वो रेवड़ियों पर 1-8 लाख करोड़ तो खर्च कर ही पाएंगे। समर्थक लोग बता रहे हैं कि भाजपा विकास की बात करती है तो कोई वोट नहीं देता, इसलिए मजबूरी में सब करना पड़ रहा है। नेशनलिस्ट बातों के एक पुराने विशेषज्ञ ने पूरे डिबेट को समाप्त करते हुए कहा कि आपको क्या चाहिए, नेशनलिस्ट रेवड़ीबाज या एंटी नेशनल रेवड़ीबाज? ऐसे ही चलता रहा तो पार्टी के मनचले समर्थक जापानी तेल लेकर ऐसे लोगों के पीछे घूमेंगे और फिर पूछेंगे देना ही है तो किसको दोगे? नेशनलिस्ट छोड़िए, अश्लील हो जाएगा। अपने जूतों और अपने पर फेंके गए जूतों से चर्चा में आए गवई साहब, जो कि भगवान विष्णु से अपनी मूर्ति खुद ठीक करने के आक्षेप के कारण चर्चित हुए, आजकल बागेश्वर बाबा की शरण में। उन्होंने 100 परिवार उनसे भेंट की और अंबेडकर वादियों के तन बदन में अग्नि का संचार किया। पेन्ही नीला सरिया ए महरिया जय भीम बोला पर नाचने वाले 2 अंबेडकरवादी भाइयों ने हमें बताया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वस्तुतः जो गदा दिखाते हैं वो हनुमान जी का नहीं है, बल्कि भीम की गदा है। मोदी जी ने यह समाचार देखकर सर पीट लिया कि गवई के चक्कर में वो अभी भीम दीवानी बनकर खुद अंबेडकर की पूजा कर रहे थे, जिसने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी जो आरएसएस वालों को कभी मिलती नहीं, और गवई साहब जो घोषित अंबेडकरवादी हैं वो हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक हुआ भाई? भाजपा के मंत्री जी सड़क रोककर महिलाओं के अधिकार के लिए मोर्चा निकाले हुए थे। माइक लेकर सब कार्यक्रम बढ़िया चल रहा था कि तभी अंग्रेजी बोलती एक महिला आ गई और बवाल काट दिया। सुनिए। इतनी अंग्रेजी सुनकर तो पुलिस वाले ये भी नहीं कह पाए कि इंग्रेजी नको, मराठीत बोला, ये मुंबई है मैडम, फक्त मराठी। भाजपा वालों ने इसे अपनी मुहिम की सफलता बताते हुए कहा कि मंत्री जी ने सोचा नहीं था कि महिलाएं इतनी जल्दी एम्पावर्ड फील करने लगेंगी। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माता तुम ऐसे हो, और हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली इसे वामपंथी वे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन के नाम पर साल भर सड़क जाम होने पर एक लड़की ने जब यही किया था तो उसे वही वामपंथी आतंकवादी बता रहे थे। सो सेट दिस वन आउट एसहोल्स। कैसा लग रहा है ये वीडियो? आनंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाकर QR कोड स्कैन कीजिए। और एक भाई ने मुझे बताया कि अजीत जी आप इसमें कुछ उटपटांग टाइप का, कुछ अलग टाइप का कपड़ा पहन के आया कीजिएगा।
ठीक है 50,000 का एक सूट आता है, ऐसे 10 सूट मुझे चाहिए, ये QR कोड लगा रहा हूँ, आप स्कैन करके डालते रहो, हम पहनेंगे। जनरल नरवणे ने अपनी पुस्तक का अनावरण किया, डब्बे से निकाला और दिखाया कि प्रिंट होकर आ गई। पहले दामाद को धन्यवाद किया, फिर सुपुत्री को, और फिर कैमरे के पीछे से आंख दिखाने पर धर्मपत्नी जी को भी। होंगे जनरल आर्मी के, पर घर में तो फील्ड मार्शल की ही चलती है। वैसे भी आजकल जनरल वालों के कुछ अच्छे दिन तो चल नहीं रहे। खैर, कुछ लोगों ने जनरल नरवणे को कहा है कि जब दामाद जी इलस्ट्रेशन लेकर के बना ही देते हैं तो लगे हाथों एक चिल्ड्रन बुक भी बनवा देते। कुछ नेताओं को बेकरारी में अनपब्लिश्ड किताब के पन्ने नहीं निकलवाने पड़ेंगे। फिर बुढ़ापे में होते हर स्वप्न दोष और शीघ्र पतन पर एक सीज फायर का ट्वीट मार देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अगुवाई में एक बार फिर से सीज फायर की घोषणा की है। हॉर्मुज जलमर्मद को अपने कब्ज की तरह ट्रीट करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर उसे खोलने के लिए ब्लॉक ही रखने की घोषणा की है। समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। झालमुड़ी खाइए, अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहा है और अब तो टैरिफ भी नहीं मार सकते ये लोग। टैरिफ से याद आया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप द्वारा अपने मन से टैरिफ लगाना अवैध था और उसने जो भी वसूली की है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग इन वाले पोस्ट, ये सब याद है ना, कुल 166 बिलियन डॉलर ही था वो। अब ये पैसे उन कंपनियों को वापस किए जाएंगे जिन्होंने अधिक दाम पर अपने माल अमेरिकियों को बेचे। जैसा कि हर सेंसिबल व्यक्ति कह रहा था कि जिस देश पर टैरिफ लगा है वह देश को टैक्स नहीं देता, बल्कि इंपोर्टेड सामान खरीदने वालों को वह चुकाना होगा। यानी अमेरिकी मागा रिटर्न्स ने पहले महंगी वस्तुएं खरीदी, एक्स्ट्रा टैक्स भी पे किया, अब वह एक्स्ट्रा टैक्स उन कंपनियों को जाएगा। इसका मतलब समझे दया, मैंने 100 की चीज अमेरिका में 120 में बेची, 20 रुपया पहले अमेरिकी सरकार ने लिया, मैंने 100 में अपना 20 रुपया का लाभ कमाया और अब अमेरिकी कोर्ट मुझे 20 रुपया जो अमेरिकी सरकार ने मुझसे लिया था वो मुझे वापस कर रही है। यानी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को अमेरिकी जनता 20 रुपया अधिक दे रही थी। मोदी जी, आई वॉज नॉट फेमिलियर विथ योर गेम। अभी तक ये प्रीस्ट किंग वाला मीम क्यों नहीं चल रहा है यार। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने एक गंभीर मैसेज लिखा जो ट्रंप को लेकर के था। यहाँ पर उन्होंने क्लियर किया कि वो किसी के बाप से नहीं डरती और अमेरिकी प्रोपेगेंडा करने वाले धमकी देना बंद करें। आप कहेंगे प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी, वो इसमें पंच तो आया ही नहीं अभी तक। हम न्यूज़ सुनने थोड़े ही आते हैं यहाँ पे, ट्वीट पूरा देखा नहीं आपने। यहाँ मेलोनी जी ने एक दिलकश फोटो भी लगाई है। कन्या चाहे प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन रीच पाने के लिए सेस्की सा फोटो अवश्य लगा देती है जिसका उस ट्वीट से कोई मतलब संबंध नहीं होता। एक बात और देखिए कि मैं चाहता तो मोदी जी वाले न्यूज के साथ ये वाला न्यूज लगाकर चिपका देता कि मोदी जी से याद आया मेलोनी जी ने एक ट्वीट किया है। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक तो मैं निखिल कामत नहीं हूं जो पिज्जा इटली करके वहां पहुंचूं जहां नहीं जाना चाहिए। दूसरा यह कि जब आईवी वाले सर्विलांस पे आपको रखे हों, गुजरात पुलिस नोटिस भेज रही हो, तो जबरदस्ती नोएडा पुलिस को बनाना शेक बार बार पिलाने कोई मतलब है नहीं। नोएडा में एएसआई वालों ने 289 करोड़ लगाकर एक भव्य कैंपस बनाया। वैसे भाजपा के राज में भव्य से नीचे कुछ होता ही नहीं। मेरे घर के नीचे एक भव्य नाला खुला हुआ है, लेकिन मजाल है नोएडा अथॉरिटी का कि उसे ढकवा दें। मोदी से बड़ा ईगो तो नोएडा सीईओ का है। खैर, इस भव्य कैंपस में कुल 15 छात्र हैं, पर दी प्रिंट के अनुसार फैकल्टी कोई नहीं है। कई बार लोग अपने मित्र के लिए नया मंत्रालय बना लेते हैं, ओएसडी का पोस्ट क्रिएट कर देते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए सरकारी खर्चे से कार लगवा लेते हैं, पर कॉलेज बनवाने के पुनीत कार्य ये जिसने भी किया उस साधुवाद का पात्र है। अब टीचर का क्या है कि कॉलेज बन गया तो शिक्षक आ जाएंगे, कोई ना मिले तो मंडल जी को वीसी बना दो, अखबारों का आर्काइव है उनके पास, और भाजपा के फ्रेंड, फिलोसोफर और फादर तो हैं ही। वैसे एएसआई वालों को एक सलाह देना चाहता हूं, इसमें सच में अंबेडकर वादियों की भर्ती करो, मसीजीवी टाइप के मास्टर रखो। ये लोग साल भर में पूरा भारत खोद करके साबित कर देंगे कि बुद्ध की नाभि से ब्रह्मा निकले थे। हेरा फेरी फिल्म में बाबू भाई ने जब कहा था कि महीने में 2 बार टैंकर में दारू भर के लाने का और ऊपर टंकी में भर देने का, भाई जब मेरे को चाहिए मैं गिलास में पी लेगा रे। मैंने ये नहीं सोचा था कि वो पंजाबी थे। जलालाबाद के एक गांव में एक भाई ने टंकी में दारू भर रखी थी, पुलिस वाले बेदर्दी से देखे टंकी फोड़ रहे हैं, जबकि उन्हें बिहार वालों से सीखना चाहिए था कि टंकी सीज दिखा दीजिए, फिर कोर्ट में खाली टंकी दिखाइए और जज के पूछने पर कहिए
श्रीमान जनाब चूहे पी गए। ये तो कर्ज में डूबे एक राज्य की जीडीपी सीधे नाली में बहाई जा रही। यह पर्यावरण के हिसाब से भी हानिकारक है कि यह भूमिगत जल में मिलकर लोगों के हैंडपंप तक पहुंच जाएगा। कुछ नहीं तो यार गडकरी जी के इथेनॉल प्लांट पे भिजवा देते। ईरान युद्ध के समय देश का इंपोर्ट बिल कुछ कम हो जाता। समझो बात को। गडकरी जी ने हाल ही में कहा है कि भारत को 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर चलना चाहिए। लोग पूछ रहे 100% तो ब्लेंडिंग नहीं होता, वो तो नीट होता है जो मारकर आप ये सब बोलते हैं। मैंने इस पर खोजा तो पता चला कि 100% वस्तुतः 93.5% इथेनॉल होता है, 5% पेट्रोल और 1.5% को सॉल्वेंट होता है। यानी कि अब अमिताभ बच्चन पेट्रोल पंपों पर पूछते हुए दृष्टिगोचर होंगे, 2 बूंद डाला क्या, 2 बूंद पेट्रोल की। मैं तो कह रहा हूं कि छोड़ो डिस्टिलेशन, इंजन से पेट्रोल की टंकी निकालो और उसके ऊपर एक गन्ना वाला जूसर लगा दो। गन्ना लोड करके चलो और सीधे इंजन में डालते रहो। रस से गाड़ी चलेगी, सिट्ठी जो बचेगा उससे थर्मल पावर बनेगा, पैसा ही पैसा होगा बह। वैसे गडकरी जी सच सच बताइए, आपने ऑफिस में लगा रखा है ना किसी को जो रोज आपको क्वालिटी टेस्टिंग के नाम पे 1 बोतल इथेनॉल पहुंचाता है। अमित शाह जी ने बंगाल में एक रैली के दौरान कहा कि टीएमसी ने गोरखा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है और अगर भाजपा की सरकार जीतेगी, यदि आप उनको जिताएंगे तो उनका वोट वापस करवाएगी। होम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेलिंग शोभा नहीं देती। अरे चुनाव से पहले करवा दीजिए। टीएमसी वाले बांग्लादेशियों का पासपोर्ट बनवा दे रहे हैं, कोर्ट में जाकर लड़ करके वोटिंग भी करवा रहे हैं। खैर रहने दीजिए, हर सप्ताह हाउस अरेस्ट होना सही नहीं रहता। राल्फ लॉरेन वाले यह घाघरा 40,000 में बेच रहे हैं। राल्फ लॉरेन को लोग घेर रहे हैं कि ये बंदेज है, भारतीय घाघरा है, 1000 रुपये में मिलता है। अरे चुप कर भिखारी। गरीब लोग इसी सब में लड़ते रह जाते हैं। अरे कोई चूतिया बनना चाहता है, 40,000 देकर बनने दो। तुम पालिका से खरीदो भाई, सरोजनी नगर से 1000 रुपये में। वो कपड़े का खर्चा नहीं है, वो सर्टिफिकेट है जो चिपका होता है। हम चूतिए हैं पर राल्फ लॉरेन ब्रांड के चूतिए हैं। कांग्रेस वालों ने 16 बराबर क्या का पोस्टर लगाया है। लोग उसे 16 बराबर वाट समझ रहे हैं। इनको लगा था कि 16 से राइम हो जाएगा, पर ये नहीं समझ रहे कि लोग 16 को 16 ही पढ़ते हैं। अगर कांग्रेस मोदी को लेकर के यही सब करती रही, कभी टेररिस्ट और कभी 16, ऐसे में भाजपा वाले फिर अंडी बंडी संडी करने लगेंगे तो बुरा लग जाएगा आप लोगों को। निखिल चावड़ा भाई ब्राह्मणों को गरियाकर हो रहे थे चौड़े, गुजरात पुलिस ने लगा दिए उनके हाथों में हथकड़ी। किसी को शायरी की समझ ही नहीं है आप। खैर निखिल भाई ये सब फोटो लगा रहे थे, सोचे चैट हो जाएंगे, भाजपा में आईबी मंत्रालय का सलाहकार बन जाएंगे, पर अभी डंडों से सिकाई चल रही है। निखिल भाई पीएम को नाली का कीड़ा आपने बोला ही नहीं, नीच भी नहीं कहा एक भी बार, सुअर पे जनेऊ नहीं चढ़ाया। केवल हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से कुछ नहीं होगा, सीखिए थोड़ा मंडल जी से। बिहार में सम्राट चौधरी ने बीपीएल कार्ड धारकों को सरकार की ओर से कोयला देने की घोषणा की। यह उन्होंने अच्छा किया है। कोई तो है मुख्यमंत्री जो ईरान युद्ध को समझ पा रहा है। ये बात और है कि बिहार में कोयले से भट्ठी और चूल्हा जलाने का काम बहुत पहले चाय दुकानों पे होता था। घर में तो कोयला देखे वर्षों बीत चुके हैं, पर अच्छा एक सम्राट चौधरी ने अब कोयला चूल्हा के एमएसएमई को एक गति तो दे ही दी है। वहीं तेजस्वी यादव ने पटना एयरपोर्ट से टाइल गिरने पर लिखा है कि देखो कैसा एयरपोर्ट बनवाया कि टाइल गिर रहा है। लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी के बारे में एक चुटकुला है। एक बार लालू अमेरिका गए तो बिल क्लिंटन ने उनको एक ब्रिज दिखाकर कहा, वो दिख रहा है ब्रिज, उसका 20% मेरी जेब में। फिर जब वो भारत आए तो लालू उसको गंगा किनारे लेके गए, पूछे कि वो दिख रहा है ब्रिज। बिलवा बोला कि कहाँ है ब्रिज। लालू बोला एग्जैक्टली 100% हमारे जेब में है। तो तेजस्वी भाई पूरे एयरपोर्ट से एक टाइल गिर सकता है क्योंकि हजारों लाखों टाइलें लगती हैं। हाँ, भरभरा के हर जगह से गिरने लगे तो समस्या है। वैसे आपने भी एयरपोर्ट तो बनवाया ही है, बस वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है तो टाइल भी नहीं गिरता है। बिहार में बकरी को बकरा बनाकर चल रहा है मटन स्कैम। फेविक्विक से लिंग लगाकर बेची जा रही है बकरियां। भाई बिहारियों, मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड देना बंद कर दिया है। आप लोग ये क्या कर रहे हो? जब से फेविक्विक वाली ये बात बंगाल में फैली है, कुछ लोगों ने 3000 के चक्कर में इसका उल्टा कर लिया है।
पर फेविक्विक लगाने के बाद अब वो यंत्र काम नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में एक दलित को घोड़ी से उतारकर मारा पीटा गया। एनडीटीवी ने पीटने वालों का नाम छुपाते हुए सत्तारूढ़ दल के विषाक्त नैरेटिव में योगदान देते हुए यह जताया है ब्राह्मण सवर्णों का ही काम होगा, राजपूत होंगे हैं। पीटने वाले लोधी समाज के। इस पर मोदी जी से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, मुझे क्या, मैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आता हूं। आप लोग किस वर्ग से आते हैं? घनघोर अजीतवादी बनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। QR कोड स्कैन करके बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। मिलते हैं अगली कड़ी में। नमस्कार।